नमस्कार दोस्तों। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग यानी पूरे देश के एग्जाम जितने भी होते हैं, सारी चीजों को रिफॉर्म को लेकर के आज दिल्ली में महाआंदोलन रखा गया था और सभी का एक ओपिनियन था। सारे देश के शिक्षक, सबसे बड़े से लेकर छोटे से, देश के सभी शिक्षक लगभग दिल्ली पहुंचे थे और सबका मानना था कि जो भी एग्जाम हो रहा है अभी, सारी गड़बड़ियों को ठीक होना चाहिए। डीओपीटी में मिनिस्टर साहब से मिलने का प्लान था, लेकिन प्रशासन ने सारे प्लान को फेल कर दिया। बहुत सारे शिक्षकों को डिटेन कर दिया गया है और बचे खुशे कुछ जो शिक्षक हैं वो अभी जंतर मंतर में है। जैसे देख सकते हैं, नवीन सर, रोशन सर, कुमार सर, सारे मतलब शिक्षक यहाँ पे हैं और इनसे बातें करेंगे कि आज का आंदोलन कितना निर्णायक होगा, क्या कुछ होगा, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। कैसे सर डिटेन किया गया, जो कब से ये सब हुआ और क्या हुआ कि अभी तक आप लोग तितर बितर हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक समुदाय तो कभी हुड़दंग नहीं करते और इसके बावजूद जो है मतलब एक शिक्षक के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया वो तो आपने देखा ही है। और उन लोगों के बारे में पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ ले गए हैं, नहीं ले गए हैं, किस थाना में है, ताकि हम लोग जा सके वहाँ। और ये मांग तो हम लोगों की जायज है। शिक्षा में मतलब एसएससी में तो मतलब जो है वो तो अभी सामने दिख रहा है, लेकिन एसएससी के अलावे कोई भी एग्जाम हो भारतवर्ष के भीतर, उसमें गड़बड़ियां होती ही होती है। स्टेट सेंट्रल दोनों की बात करें। हाँ, तो मतलब शुरुआत एसएससी से हुई थी और एसएससी में रिफॉर्म को लेकर के शुरुआत हुई थी। और एक सीधी सी बात है कि अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो शिक्षक क्यों रोड पे आते। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो बहुत सारा है जिससे सब लोग अवगत है। तो प्रॉब्लम में सुधार को लेकर के हम लोग आए हैं। अच्छा सर, आप तो वहां मौजूद भी थे। ऐसा क्या हुआ कि शिक्षकों को डिटेन करने लग गए प्रशासन के लोग? और जिस तरीके से आप देखे भी होंगे, छात्र की संख्या कम थी और छात्र कह रहे थे कि शिक्षकों का सम्मान करो। छात्र सीधे जितने भी थे सभी लोग कह रहे थे कि शिक्षकों का सम्मान करो, प्रशासन से अपील कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि शिक्षकों को ही डिटेन कर दिया गया? एक्चुअली में ये छात्र का आंदोलन नहीं था। हाँ। यहाँ सब शिक्षक को एकजुट होकर के एक जगह उपस्थित होना था। तो छात्रों का शिक्षकों के प्रति प्यार कहीं ना कहीं खींच लाया। कुछ बच्चे भी यहाँ पर आए और शिक्षकों के साथ इस तरह का बिहेव पुलिस प्रशासन का बच्चों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चाह रहे थे कि किसी भी सूरत में हमारे जो शिक्षक हैं उनको परेशान ना किया जाए और हमारे हित में सारे शिक्षक पूरे भारतवर्ष से यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमको लगता है कम से कम 400 से 500 की संख्या में पूरे भारतवर्ष से यहाँ शिक्षक उपस्थित हुए। और जब पहले तो एकजुट इन लोग को नहीं होने दिया जा रहा था, किसी भी शिक्षक को अलग अलग जगह रखा जा रहा था कि हम लोग यहाँ एकजुट होंगे। यहाँ पहले गुरुद्वारा रखा गया कि वहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, शुरुआत से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से भर दिया गया था, एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो बहुत शिक्षकों को दिक्कत भी हुआ, क्योंकि गाड़ी में बैठा करके दूर ले जा करके उनको छोड़ा जा रहा था। फिर भी सभी शिक्षक एकजुट होकर के लगभग 200-300 की संख्या में वहाँ एकत्र होने में कामयाब रहे। लेकिन तब तक में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी गाड़ी सहित यहाँ पहुंचे और थोड़ा सा बच बचा के आप लोग हैं। हाँ, कुछ शिक्षक बच पाए, लेकिन लगभग आधे से अधिक शिक्षक को डिटेन कर लिया गया। अच्छा कुमार सर, देश में अगर बात करें, बहुत सारी सरकारें भी आती हैं और शिक्षक भी सरकार के बारे में तारीफ भी करते हैं कि ये सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है। लेकिन जब छात्रों को तो मारा जाता है दौड़ा के, वो तो ठीक था, लेकिन शिक्षकों का सम्मान करो छात्र कह रहे हैं पीछे से, और वहां से शिक्षकों को मतलब किसी शायद पता चल रहा है कि किसी शिक्षक का हाथ भी टूटा है। क्या बोलिएगा सरकार के? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि देश में केवल शिक्षक का सम्मान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो जीरो से लेकर अपर लेवल तक हो, हर व्यक्ति का सम्मान होता है, चाहे वो गरीब से गरीब ही क्यों ना हो। मैं शिक्षक हूँ, आप स्टूडेंट हैं, कोई भी है, सम्मान सबका होता है, डिग्निटी सबकी होती है। दूसरी बात, भारत का संविधान और भारत का कोई भी कानून सरकार को मारने की परमिशन नहीं देता। ये डेमोक्रेसी है। भारत में कभी भी किसी को सजा मिलेगी तो न्यायालय सजा देगा, कोर्ट सजा देगा। और दूसरी बात, जो हम लोग यहाँ पर आए हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि अगर एक बात बताइए, ये देश जो है ना वो घर है। घर में जब माँ बाप जब कुछ काम करते हैं और बच्चों को अच्छा नहीं लगता तो बच्चे किससे अपनी बात रखेंगे? माँ बाप से ही तो रखेंगे। तो सरकार माँ बाप की तरह होती है और जो जनता होती है वो बच्चों की तरह होती है। तो जनता अगर अपनी बात सरकार तक नहीं रखेगी तो फिर किसके सामने रखेगी? हमारा तो उचित था, जो हुआ उचित है।
निश्चित रूप से हमने जो हम आवाज उठाते हैं और बहुत बुलंद तरीके से आप आवाज उठाते हैं, आज की घटना पर क्या बोलेंगे कुमार? निश्चित रूप से सरकार को चाहिए था कि आम जनता को, मतलब चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने देते। हमें अपनी बात तो रखने दी जाती, कम से कम मिलवा देना कम चाहिए। से कम मिलवा दिया जाता है। अगर एक बात बताइए, हम चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, हम जब तक अपने जो हमारे हेड ऑफ नेशन है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जब तक हम उनसे मिलकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तब तक डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी कैसे साबित होगी? अच्छा, कोई डेलीगेशन की टीम बनी थी अभिषेक सर वहां पे? कोई डेलीगेशन की टीम बात करने के लिए डीओपीटी के मिनिस्ट्री से या किसी से बात करने की कोशिश किया गया? प्रॉपर हमारी टीम गई थी, हमारे टीचरों की टीम भी गई थी। हम लोग कोई यहाँ पे दंगा करने, हड़कंप मचाने, कोई ऐसी चीज काम करने नहीं गए थे। हम लोग गए थे बात करने सुधार के लिए। वो सुधार के लिए जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, उनकी मिसमैनेजमेंट, जो चाहे फॉर्म भरने से लेकर और अभी तक का जो मिसमैनेजमेंट है, उसको लेके हम लोग गए थे। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाई है, जिसको हम लोग चुन रहे हैं वही हमारा नहीं सुन रहे हैं, जबकि जिसको चुना जाता है उसको तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग शिक्षक आए होंगे सर आज दिल्ली लगभग? पूरे देश से, हर जगह से शिक्षक आए हैं। नंबर बहुत बड़ा है और अभी तक 3 गाड़ियां डिटेन हो चुकी है, 3 डिफरेंट लोकेशन पर कंटिन्यूस। फिर भी आप भीड़ देख सकते हैं, हर तरफ टीचर ही है और सारे टीचर आएंगे और हम लोग यहाँ से सुधार के ही जाएंगे। कुछ और लोग आ गए, उनसे भी बातें कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर आइए और देखिए यहाँ पे जयदीप सर, हिमांशी मैम और बहुत सारे शिक्षक हैं। सर क्या हुआ आज, कहाँ तक लोग हैं और जो जिनको डिटेन किया गया है उनकी कोई खोज खबर है? कब तक छोड़ा जाएगा उन्हें? मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दिल्ली से बाहर जाके छोड़ेंगे, दिल्ली से बाहर ले जाएंगे मेरे हिसाब से, ताकि उनको वापस आने में इतना ही वक्त लग जाए कि बच्चों का हौसला टूट जाए तब तक। लेकिन वो हौसला किसी भी तरीके से टूटेगा नहीं। वो ये, और हम कोई पहली बार ये नहीं कर रहे हैं, 2017 में हम कर चुके हैं और गली से उठ के हम लोग सब बने हुए हैं। प्रोटेस्ट हमारे लिए नई बात नहीं है, ना टीचर कमजोर है ना हमारा स्टूडेंट जो है वो कमजोर है। सारे हम एकजुट हैं। पकड़ के कहीं दूर जाके छोड़ेंगे, रेंग के आएंगे, वापस आएंगे, यहीं पे बैठेंगे, जहां भी देने की जगह दी जाएगी, चाहे जंतर मंतर हो, जहां भी। और प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन भी, जैसे अभी आप लोग पूछ रहे थे कि मांगे आपकी क्या है, मैं बोला मांगे तब बताई जाती है एक हूँ। यहाँ ऐसे चिट्ठे हैं, ये देखो मेरे हाथ में भी बच्चा ले रहा है, ये पेन, ये आपकी मांगे हैं? नहीं मांगे नहीं, ये पेज उन्होंने बताने के प्रयास किया गया आप लोगों की तरफ से? कोई मिलने का कोशिश किया आप लोगों से? नहीं, हमसे कभी कोई मिलने की कोशिश नहीं की। चाहते वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं है कि कम से कम 2 या 4 टीचर्स को अंदर मिलने दिया जाए, लेकिन पुलिस फोर्स और सारा का सारा इतना बाहुबल लगा दिया गया कि किसी को अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। और ऊपर से जहां 2 लोग भी अगर खड़े हो जाते हैं तो उनको भी खदेड़ दिया जा रहा है। अभी भी हम बस में ही थे, उतरे किसी तरीके से, और वहां से ठेलते कोई इनके पास रास्ता नहीं है। 4 बसें थी, 4 में से नहीं, मारा पीटा अभी नहीं है, कुछ नहीं किया ऐसा। और वो भी इसलिए नहीं किया मेरे हिसाब से क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट है जो वर्दी पहने हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है उनका साथ, वो भी बच्चों के अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है। मैम, नीतू मैम भी, जब नीतू मैम मंदिर में चली गई थी, जब धक्का मुक्की हो रहा था, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, एक महिला को भी, टीचर को भी डिटेन कर लिया गया। क्या बोलना चाहेंगे आप? सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट अपनी बात कहने ही गए थे टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। तो हम लोग जब गए हैं वहां, तो बात सुनी जानी चाहिए, बजाय कि उस बात को दबाने के या उस चीज को डिबेट करने के कि कहीं और ले जाते हैं और बात किसी तरह से दब जाए। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई पर्सनल तो किसी का मुद्दा है नहीं, सभी का एक ग्रुप का पूरा मुद्दा है। जो आप लोगों की समस्याएं हैं, स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं, उनको लेके टीचर्स सामने आए हैं क्योंकि सरकार नहीं सुन रही थी। तो सरकार को सुननी चाहिए थी, स्टूडेंट और टीचर दोनों की। यहाँ पे उसी चीज को दबा के या उसको डिबेट करने की बात है, जो कि बहुत दुखद है। अच्छा, क्या एसएससी का मुद्दा था मैम, या रेलवे हो, बैंक हो? सर, ये एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, आज की डेट में आप देख लो कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर प्रॉपर तरीके से कोई एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों कह ही नहीं, हाँ बिल्कुल, हम ये कह ही नहीं रहे कि सिर्फ ये एसएससी का मुद्दा है, या हम कह नहीं रहे रेलवे का मुद्दा है। हमें सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से जितना भी सारे एग्जाम्स, जो भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके सेंटर एग्जाम्स हो, उन सब में जब से फॉर्म निकलता है और जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती, तब तक पूरी धांधलेबाजी चलती है बच्चों के साथ। ये बच्चे सर, जिनका एग्जाम है 10 दिन के बाद, यहाँ पर आके क्यों खड़े होंगे? ये इतने परेशान किए गए हैं। हालांकि हमने बच्चों को बुलाया भी नहीं है, हम सब टीचर्स ने। आज तो हम सब टीचर्स पीसफुली, हम लोग अपनी जितनी भी सारी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बात करने की कोशिश कर रहे थे। और हम जिस तरीके से, हम लोगों का, मेरा पाँव देखिए, पूरा महिला कांस्टेबल मेरे पूरे पाँव पे तोड़ के मेरा नाखून तोड़ दिया है, कैसे धक्का मुक्की करी है। ये बहुत ज्यादा गलत है, ये चीज इस तरीके से होनी नहीं चाहिए। अच्छा सर, सभी शिक्षित वर्ग हैं, जैसे अरुण सर आपका वीडियो भी देखते हैं, लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। एक शिक्षित वर्ग आज सड़क पर है, आप अपनी मांग को लेकर सड़क पर है, और जिस तरीके से प्रशासन की रवैया बोले या जो भी बोले,
कितना जायज था? सर, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा जहां बच्चे पढ़ने वाले और शिक्षक उनको पढ़ाने वाले दोनों ही सड़क पर हैं। और मांग नाजायज नहीं है, मांग जायज है। आप कहते हो हमने 150 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया, आप कुछ लाख बच्चों का पेपर ढंग से नहीं करा सकते तो कहाँ की उपलब्धि भाई, कहाँ से विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत देश? ये छोटी छोटी बातें, मतलब एक शर्म की बात है कि कोई भी सत्तासीन पार्टी जो यहाँ पे है वो एक बच्चों का फेयर पेपर तरीके से नहीं करा सकती। तो बच्चों को कहाँ रोजगार की बात होगी, कहाँ आप इनको आगे लेके जाओगे, कहाँ बच्चों को मोटिवेट करोगे? फिर आप कहते हैं कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, बच्चे नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे जा रहे हैं। तो इस स्थिति में नहीं होगा तो और क्या होगा? ये चुनाव का भी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार पर ही होता है सर, चुनाव पर। और जो रोजगार के तो बहुत बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत लिए जाते हैं, लेकिन 5 साल तक इन बच्चों को की कोई सुध नहीं लेता। हम क्यों रोड पर है सर? हम अपनी क्लास छोड़ के आए हैं, हम अपना बिजनेस धंधा जो भी हम कर रहे थे वो छोड़ के यहाँ इन बच्चों के साथ इसलिए हैं कि भाई ये बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हम पर अपने किसी स्वार्थ के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम डंडे खाने आए हैं, हम यहाँ धरने पे बैठने आए हैं। सुबह से हमने पानी तक नहीं पिया, सुबह से खाना हम नहीं खा पाए, इसलिए यहाँ पर है कि इन बच्चों का कुछ भला हो। कम से कम सरकार तो जागे, कोई सरकार हो सर, मैंने तो ये नहीं देखा। मैं ये कहूँ किसी एक सरकार का। क्या होगा जयदीप सर, अब आगे कुछ होने वाला है? बहुत बहुत होने वाला है, नहीं होगा जब तक हम यहीं बैठे हैं। यहीं बैठ जाइए। वहीं बैठे हैं, 100% बैठे हैं। आप कहीं भी पकड़ के लेके जाइए, शिक्षक कम नहीं है, बहुत सारे हैं। जितनों को पकड़ोगे बाकी बचेंगे वो वहां बैठे हुए हैं। और हमारा यही है, 400 और आ जाएंगे। 4 को पकड़ोगे 400 और आ जाएंगे। पकड़ोगे 400। 100% और हमेशा ये हमारा काम नहीं है, ना टीचर्स का ना स्टूडेंट्स का। बहुत ही दुखद है कि हमें करना पड़ रहा है। मैं प्रयागराज गई हूँ कई बार प्रोटेस्ट में, वहां भी मैं यही बात कहती हूँ कि ना ये सरकार को रोजगार देना चाहिए, इनको तैयारी करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को हमें पढ़ाना चाहिए। लेकिन हम सब मिलकर यहाँ रोड पे खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये चीज ठीक से कर लो। अच्छा, ये सोचो कितनी बड़ी बात होगी, बच्चों का पेपर है, वो पेपर छोड़ के प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, क्या होगा? क्यों? और वो इसलिए क्योंकि पेपर जो लिए जा रहे हैं वो क्या है, ऐसा लग रहा है कि 10 या 12 दिन में सेंटर तैयार हुए हैं। कंप्यूटर ये सिर्फ 12 अगस्त तक का कैलेंडर दिया, 13 अगस्त से सीजीएल का पेपर है शुरू। अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीपीओ के पेपर हुए करीब 18 महीने हो चुके हैं। मैं हर दर भटक चुका हूँ। मैं एसएससी चेयरमैन तक जा मानने वाले नहीं है सर। भाई बिल्कुल मनाना नहीं है, बहुत सारे मुद्दा एक नहीं है, पूरा का पूरा एसएससी में जितना देखोगे। और मनाना है, वेरी गुड, मानना नहीं है, मनाना है। और इस बार 2017 में भी बैठे थे, अब भी बैठे हैं, पुराने शिकारी हैं, पुराने ढटी हैं। जब तक रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो जाता हर वैकेंसी, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए हम यहीं बैठे हैं। बाकी आप लोग अपने शिक्षकों के साथ हैं, अपने शिक्षकों के साथ हैं आप लोग। तो बाकी आप देख रहे थे, अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में तमाम शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिनको प्रशासन के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। कैसे बच कुछ के जो शिक्षक बचे हैं वो अभी जंतर मंतर पे मौजूद हैं और ये सीधे कह रहे हैं कि हमारा काम पढ़ाना है, हमारा काम आंदोलन करना नहीं है। सरकार की काम है रोजगार देना, उस व्यवस्था को अच्छे तरीके से करना। अब छात्र एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, माउस काम नहीं करता है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो ये फेल्यूर किसका है? अगर आप किसी वेंडर को तय कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि परीक्षा को अच्छे से कंडक्ट करे। लेकिन जब छात्र का 5 मिनट खराब होता है और सेकंड भर में उत्तर देना होता है तो आप समझ सकते हैं उस छात्र के साथ क्या बीतता होगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।